बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू मटर पुलाव की रेसिपी। आलू मटर का पुलाव मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में यहाँ पर मेरे पास है 2 बरदयान के फूल, 10 से 12 मेरे पास है काली मिर्च, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है, 4 से 5 है मेरे पास छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और 4 से 5 लौंग हैं ऐड करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे 2 तेज़पात और 25 से 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए क्रैकल करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज के प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और प्याज को हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो मटर जिसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप बच गए हैं। और मटर को भी हम मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे खड़े मसालों के साथ। तो यहाँ पर मैंने मिक्स करते हुए मटरों को भी 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट और मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर हम 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भी पका लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर लहसुन अदरक की पेस्ट को भी 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर हैं स्लाइसिस में कटे हुए, इसे ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। इससे जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। और साथ ही ऐड कर देंगे 2 मेरे पास हैं लाल मिर्च और उसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और फिर से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, तब तक पका लेंगे जब तक जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे जिसके मैंने छिलके रिमूव करने के बाद इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से हमने आलूओं की भुनाई करनी है। तो जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट तक की भुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक आलूओं को भी पका लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। नमक को मिक्स कर लेंगे। नमक को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ और पानी को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो ऊपर से लगा देंगे कवर और कवर लगा के 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो आलू है हमारे वो भी सॉफ्ट हो जाएं और जो हमारे मटर हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ढककर 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है। कवर को हटा देंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पहले हमने पानी ऐड किया था 1 कप, 3 कप पानी हम और ऐड कर देंगे क्योंकि चावल हमारे 2.5 कप हैं तो चावलों के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हम एक बॉईल दिला लेंगे। तो जल्दी से मैं एक बॉईल दिला लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पानी को एक अच्छा खासा बॉईल आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। चावल को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। कच्ची बासमती के चावल है मेरे पास। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम फिर से ढककर पका लेंगे। कवर लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक हम पका लेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ढककर मैंने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। चावल हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं।
ये देखिए व्यूअर, चावल हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच घी। इससे जो कलर है ना वो बहुत ही शाइनी आएगा। चलें जी, घी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम लगा देंगे कवर। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर दम वाली आंच पे हमने 15 मिनट तक पका लेना है। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट तक मैंने ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है चावलों को। कवर को हटा देंगे, हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू मटर पुलाव बन के रेडी हो गया है। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितने ज़बरदस्त खिले खिले आलू मटर पुलाव जो हमारे वो बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू मटर के पुलाव की। आलू मटर का पुलाव मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।